ऐसा क्या करें लोग अपनी पूजा में इस बार की ये जो खुशियां हैं दिवाली वाली ये दोगुनी हो जाए? इस बार जो गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करें उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सरस्वती जी को ज़रूर अपने घर लें। एक चीज़ ये कि सभी पूजा करते ही हैं, कुछ ऐसा बताइए जो लोग विशेषकर सबको ना पता हो कि भाई आप पूजा कर रहे हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, ये चीज़ करने से आप बचें अगर आप ऐसा कर रहे हैं। इस धनतेरस पे गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ आप कुबेर जी को लेके आइए। दो चीज़ें मैं ऐड करवाऊंगी, एक कुबेर जी और एक सरस्वती जी। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दिवाली पे, बहुत सारे घरों में ये होता है कि दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है 10-15 दिन पहले। मेरे भी होती है, आपके भी होती है। जो नहीं करना है वो आपको ये नहीं करना है, आपको कोई भी टूटा फूटा सामान झाड़ पूछ के वापस नहीं रखना है। दिवाली पे दियों का महत्व पहले के मुकाबले कम हो गया, लाइट वगैरह आ गई है दिवाली में, और पूजा में या वास्तु के हिसाब से दियों का कितना महत्व है? देखिए लाइटिंग जो आ गई है नई वाली उन्हें तो हम करेंगे ही अच्छा, आप एक बात बताओ। जैसे दिवाली है और लाभ सभी को होता है, बट क्या कुछ ऐसा है कि कुछ विशेष राशियों पर कृपा कुछ ज़्यादा हो जाती है? सर देखो, उसके लिए आपको पूरी कुंडली चेक करनी पड़ेगी, पूरी एस्ट्रोलॉजी चेक करनी पड़ेगी। मुझे तो ये मानना है कि सच्चे मन से जो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, हाँ, सच्चे भाव से करेगा और कर्म प्रधान रहेगा, काम करता रहेगा, तो पैसा उसके पास आता है। खुशियों का त्योहार दिवाली आने वाला है और इस दिवाली आपकी खुशियों में चार चांद कैसे लगें, ये दोगुनी कैसे हों, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से बचने की जरूरत है, आज के इस पॉडकास्ट में हम वही समझने वाले हैं कि आप ऐसा क्या करें कि इस दिवाली आप पर लक्ष्मी की कृपा बढ़े, आपके जो कार्य हैं वो सारे शुभ हों। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वास्तु कंसल्टेंट गीतिका जी हैं। थैंक यू सो मच मैम समय देने के लिए। वेलकम। दिवाली आने वाला है, खुशियों का त्योहार है, आने वाला है, सब एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड। और एक्साइटेड इसलिए भी हैं कि कुछ ऐसा हो इस दिवाली, क्योंकि हम देखिए पूजा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की होती है, हाँ जी, लेकिन ऐसा क्या करें लोग अपनी पूजा में इस बार की ये जो खुशियां हैं दिवाली वाली ये दोगुनी हो जाए? अच्छा, कैसे करें शुरुआती पूजा की, कैसे करें, क्या ध्यान रखें, क्या ना करें? अच्छा देखिए, जैसे सबको पता है कि दिवाली जब आती है हम गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और जितनी भी हमारे पूजा होती है, जितने भी हम मंत्र या पूजा करते हैं, सभी लक्ष्मी जी को प्लीज करने के लिए होती है, उनको इनवाइट करने के लिए होती है। और ये बिल्कुल सच है कि दिवाली की रात पे लक्ष्मी जी सच में भ्रमण करके हमारे घर को ब्लेस करती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब दिवाली की आप पूजा की तैयारी करते हैं, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा सब करते हैं, सबको पता है, मुझे पता है, आपको पता है, हम बचपन से करते आए हैं। इस बार जो गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करें उसमें एक चीज का ध्यान रखें, आप सरस्वती जी को जरूर अपने घर लेके आए। अच्छा। बहुत सारे तरीके के लोग पूजा करते हैं, कई लोगों के पास चांदी के गणेश जी लक्ष्मी जी होते हैं, हाँ, जो हर साल उसको चेंज नहीं करते, इवन मैं भी नहीं करती है ना। और कई लोग होते हैं जो हर साल गणेश जी लक्ष्मी जी को चेंज करते हैं। विद ऑल द रिस्पेक्ट, आप जैसा भी प्रोसेस अपना रहे हो, चाहे आप पुराने वाले की पूजा कर रहे हो या आप नए लेके आ रहे हो, गणेश जी लक्ष्मी जी के संग सरस्वती जी साथ को आपको लेके आनी है। गणेश जी आपके ऑब्स्टेकल्स रिमूव करते हैं, लक्ष्मी जी आपके पैसे को इंक्रीज करती हैं, सरस्वती जी आपको विजडम देती हैं पैसे को बढ़ाने की, उसको मल्टीप्लाई करने की। तो अभी तक का जो पैसा आपने पिछली पूजा से अभी तक कमाया होगा, शायद वो मल्टीप्लाई ना हुआ हो, या आपने उसको पॉजिटिवली कहीं इन्वेस्ट ना किया हो, और आपको शायद वो एक माइंड में विजडम ही ना हो कि इसको कैसे हम मल्टीप्लाई करें या क्या इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो कहते हैं ना, स्थिर लक्ष्मी के साथ साथ चलित लक्ष्मी भी अच्छी होती है जो मल्टीप्लाई होती रहे। जब आप सरस्वती जी को लेके आते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है, आपकी सेविंग्स जो होती है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ती हैं आने वाले टाइम में। और ये विजडम, बुद्धि की कारक जो है सरस्वती जी ही देती हैं। ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप गणेश जी लक्ष्मी जी को लाएंगे, साथ में सरस्वती जी को विराजमान अपने घर में करिए, अमेजिंग आपको बेनिफिट मिलेंगे। मुझे जो ध्यान है, आपने जैसे जिक्र किया चांदी का, और जो हर कोई चांदी के वो नहीं रखता है गणेश जी और लक्ष्मी जी, कुछ लोग कैलेंडर भी लगाते हैं, कई लोग कैलेंडर की पूजा करते हैं। क्या फर्क है, या मतलब ठीक है अपनी कोई फर्क नहीं है। जो कैलेंडर में छपे हैं वो भी गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, जो मिट्टी के बने हैं वो भी गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, जिसकी जैसे अपने सुपारी से बना रहे हैं वो भी गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, जिसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो चांदी से कर रहा है उसी पे चांदी बरसेगी और जो कैलेंडर वाली कर रहा है उस पे नहीं बरसेगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। आपके भाव, आपके ईश्वर और आप,
ये 3 चीजें मैटर करेंगी। बस आप ये ध्यान रखें कि गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ इस बार सरस्वती जी की स्थापना भी जरूर करें। और सरस्वती जी को हर साल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ले आए, आप उसको रख दीजिए। गणेश जी और गणपति जी को हर साल चेंज करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, जो मिट्टी के लाते हैं वो हर साल चेंज करते हैं, जो हाँ, जो कैलेंडर लाते हैं वो भी हर साल हाँ नए कैलेंडर लाते हैं वो भी चेंज करते हैं, चेंज ही करते हैं। और जो चांदी के हैं वो हर साल नहीं करते, उनका मानना है कि इसी से हम इसको पूजा आगे बढ़ाएं। तो ऐसा है कि सभी के अपने एक माइंडसेट होता है जो काफी पुराना है, भी ये लोग 30 से 40 साल से पूजा कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट उसको पूरी दें, उसको वैसे ही करें। बस साथ में एक सरस्वती जी को विराजमान करना शुरू कर दें। बच्चों की बुद्धि और आपकी बुद्धि, दोनों की बुद्धि में आपको बहुत फर्क नजर आएगा। एक चीज ये कि सभी पूजा करते ही हैं, कुछ ऐसा बताइए जो लोग विशेषकर सबको ना पता हो कि भाई आप पूजा कर रहे हैं तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, ये चीज करने से आप बचें अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। मैंने बहुत सारे कोर्सेज कराए हैं जो पेड स्टूडेंट्स के होते हैं और ऑल ओवर इंडिया उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें मैंने वाइडली लेवल पे देखा कि सबको पता है गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि हमें धनतेरस पे कुबेर जी की पूजा भी करनी है। ओके। कुबेर जी जब होते हैं ना तो धन कुबेर उनको माना जाता है, इसका मतलब कोई ना कोई रीजन तो है ही ना कि वो वेल्थ को आपके सिक्योर करते हैं। इस धनतेरस पे गणेश जी लक्ष्मी जी के साथ आप कुबेर जी को लेके आइएगा। 2 चीजें मैं ऐड करवाऊंगी, एक कुबेर जी और एक सरस्वती जी। हाँ, लक्ष्मी दिवाली के पूजन में आप सरस्वती जी को लाइएगा और धनतेरस के पूजन में आप कुबेर जी को जरूर लाइएगा। हाँ। और कुबेर जी को जब आप लाते हैं तो उनकी पूजा सिर्फ धनतेरस से दिवाली तक होती है, ठीक है। उसके बाद आप उनको अपने घर के नॉर्थ में शिफ्ट कर दीजिएगा। नॉर्थ में किसी भी कोई छोटा सा आप प्लेटफॉर्म लगा ले, या आप अगर पिक्चर लाते हैं तो वो अलग बात है, आप उसको नॉर्थ में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। पूरे साल आपको उनकी पूजा नहीं करनी होती। ओके। आप कुबेर जी को नॉर्थ में लगाइए, उनके नीचे ब्लू कलर का कपड़ा लगाइए, उनको ब्लू फ्लावर्स आप ऑफर करिए, चाहे आर्टिफिशियल रखें चाहे डेली आप नए फ्लावर्स लेके आए। डेली उनकी धूप अगरबत्ती नहीं होती है, ठीक है। कुछ समय के बाद आप देखेंगे आपके घर में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई। और आने वाला जो 2026 है, हाँ। वो सभी को पता है कि गोल्ड अभी भी कितना हाई हो रहा है, चल रहा है। दिसंबर 2026 तक ये गोल्ड 2 लाख तक चला जाएगा। अच्छा। तो आपका अगर आप जब कुबेर जी को अपने नॉर्थ में रखते हैं पूजा के बाद, आपका माइंड गोल्ड की तरफ डाइवर्ट होने लगता है। ओके। तो आपकी गोल्ड की सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जो लेडीज हैं जो लक्ष्मी पूजा करती हैं, लक्ष्मी जी का कारक मानी जाती हैं, रूप मानी जाती है, उनको गोल्ड सबसे ज्यादा प्लीज करता है। तो इस दिवाली पे कुबेर जी जरूर लाएंगे, धनतेरस पे पूजा जरूर करेंगे। पूजा के बाद उन्हें मंदिर में नहीं रखेंगे, उन्हें नॉर्थ में रखेंगे, चाहे ऑफिस है चाहे घर है, नीले कपड़े में, नीले कपड़ा उनके नीचे बिछाइए। और क्या डेली कोई उस तरह आपने पूजा के लिए तो बना क्या फूल वगैरह, मतलब उन्हें रख के आप फिर मतलब साफ सफाई करें, साफ सफाई तो जैसे रोज होती है बिल्कुल वैसे करें। आपको डेली धूप अगरबत्ती नहीं करनी, कोई विशेष आरती नहीं करनी, कोई आपको विशेष रिचुअल नहीं करना कि आपको नॉर्थ में भी करना है और डेली पूजा भी करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ आप स्थापित कर दें, कुछ साल बाद आप खुद कह देंगे कि हाँ मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। ये आपने वो उपाय बताया जो आप पेड में बताते हैं। 100% पेड में मैंने अभी वर्कशॉप करी है और ऑलमोस्ट उसमें 157 स्टूडेंट्स थे। बहुत लोगों को कुबेर जी की महिमा के बारे में नहीं पता था। बहुत लोगों ने कुबेर जी को पूजा स्थान में स्थापित कर रखा था। हाँ, पूजा स्थान में नहीं करना चाहिए। नहीं, उनकी स्थापना देखिए हर देवता के अलग अलग फील्ड होते हैं वैसे तो वास्तु के हिसाब से, लेकिन कुबेर जी को स्पेशली आप नॉर्थ में स्थापित करिए। ओके। और अपनी सेविंग्स देखिए और स्पेशली गोल्ड की सेविंग्स देखिए। हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि हमने भी नॉर्थ की बात कर ली कि घर के नॉर्थ में बहुत से लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता है कि मेरे घर में नॉर्थ किस उसमें होगा, क्योंकि कई लोग उसे सोचते हैं कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, क्योंकि उसमें मुझे जितना मैंने देखा है ऐसा कुछ होता है कि घर के सेंटर से रख के आप कंपास जब या दिशाओं के हिसाब से भी रख सकते हैं आप। जिधर आपका सूरज निकलता है ईस्ट तो सबको पता होता है, नहीं वो तो ठीक है, सबको पता होता है इसकी, ठीक है, सूरज की पहली किरण आती है, ठीक है। उस तरफ मोबाइल अगर आप सिंपल मोबाइल का कंपास भी लगाएंगे तो आपको ईस्ट डिटेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं वो एग्जैक्ट जो लोकेशन का एरिया का पता चलता है कि ईस्ट टू साउथ या उसके नॉर्थ, लिए आपको पूरा मैप का ग्रिड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास मैप इसलिए होते जो छोटी जगहों पे हैं या जिनकी बड़ी कोठियां हैं छोटी जगहों पे, तो आप सिंपल अपना ईस्ट की तरफ मुंह खड़े करके खड़े हो जाइए, कंपास अपने साथ खोल लीजिए आप। ठीक है, तो उसमें आपके जो सामने है वो ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ये जो मेरा सवाल है ये ऐसा लग सकता है लोगों को कि यार ईस्ट और नॉर्थ तो पता ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए है जिनका फ्लैट है,
फ्लैट में इतनी इतनी जगह उनके लिए वैसी होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि आपका समझ गया इधर आपकी पोर्शन बात। नॉर्थ हो गया, इधर अगर से इतनी 22.5 डिग्री पे शिफ्ट हो गया, इधर से नॉर्थ ईस्ट हो हाँ गया। हाँ हाँ आप इसको लेमैन लैंग्वेज की तरह लेके चलिए ना। हाँ हाँ आप सिंपल अपने घर के सेंटर पे खड़े हो जाइए, हाँ ईस्ट पे सेट कर दीजिए अपने उसको, या अब ईस्ट पे सेट करेंगे ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ पे चला जाता है। आप मत पड़िए इस चीज में कि मुझे 22.5 डिग्री पे चेंज करना है। आपको जो लेमैन लैंग्वेज में आपका मोबाइल कंपास दिखा रहा है उसी को आप ले लीजिए। और अगर किसी का उधर नॉर्थ में गेट पड़ रहा हो, गेट के बाहर कोई जगह होगी, सेंटर से नॉर्थ ले लीजिए ना आप, हम अच्छा, नॉर्थ की वो हाँ हाँ तो गेट है तो इस जगह से खड़े होके वहां तक जाऊंगी तब गेट आएगा ना। ओके, तो आप सेंटर से नॉर्थ ले लीजिए, बीच में जो जगह जो मिलती जगह है पड़े उसमें आप उस पे रख लीजिए। ठीक है, तो ये उपाय है आप जो फोटो भी, अगर आपको लगता है गेट है तो आप फोटो भी लगा सकते हैं। फोटो के साथ कोई छोटा सा, जैसे ये शेल्व्स है, ओके इस ऐसी तरह। फोटो रख के उस पे आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो ओके आपको कोई बहुत चेंजेस नहीं करने की, आप नॉर्थ के पीछे कोई बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे। ठीक है, आप छोटा सा उपाय करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। चलिए। और क्या नहीं करना चाहिए दिवाली? देखिए, नहीं क्या करना चाहिए, नहीं तो सबको पता है, घर में कलेश नहीं करने चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है दिवाली पे, जी, बहुत सारे घरों में ये होता है कि दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है 10-15 दिन पहले। मेरे भी होती है, हाँ, आपके भी बिल्कुल। होती है ना। जो नहीं करना है वो आपको ये नहीं करना है, आपको कोई भी टूटा फूटा सामान झाड़ पोंछ के वापस नहीं रखना है। ठीक बहुत है, सारे लोग स्टोर रूम्स खाली करते हैं, उसमें से सारा सामान निकालते हैं। वो 10 साल से यूज नहीं हुआ, वो 5 साल से यूज नहीं हुआ, उसका जो पर्पस है वो सॉल्व, उसका कोई यूसेज नहीं है। आपने झाड़ा पोछा, उसको वापस रख दिया, ठीक है। उस सफाई से वहां की एनर्जी क्लीन नहीं होती। वो खराब चीजें, जैसे खराब लैपटॉप्स हैं, खराब मोबाइल्स हैं, इन सब चीजों को इस दिवाली आपने बाहर निकालना ही निकालना है। आपका लैपटॉप है, जस्ट चेक इट प्रॉपरली। अगर ठीक हो सकता है, इसको आप यूजेबल कंडीशन में लेके आइए। नहीं हो सकता, आप इसको बेच दीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता वो किस डायरेक्शन में पड़ा है, किस जोन में पड़ा है। वो 24 आवर्स उस जोन की एनर्जी को नेगेटिव करता रहता है। इस दिवाली जो नहीं करना है वो एक ही रूल है, अपने घर को क्लटर से पूरा नहीं रखना है, घर को पूरा क्लटर फ्री करना है। खराब मशीन है, खराब फ्रिज है, पुरानी चीजें यूज नहीं हो रही है, वो जिसके पास जानी है चली जाएंगी। आपके घर की एनर्जीज बहुत अच्छे से रोटेट होती है जब आप अपने घर से क्लटर को बाहर करते हैं। आधी वास्तु, यकीन नहीं मानेंगे, कई घरों में वास्तु की जरूरत नहीं होती। मैं इतना ही बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक क्लटर निकाल लो, आपका घर ठीक है। आपने जगह जगह पुराने सामान रखे हुए हैं, लैपटॉप्स हैं, बैटरीज हैं, जो जाने जाने में हर कोई रखता ही है। बैटरीज हैं इन्वर्टर्स की, वॉशिंग मशीन्स हैं, वो आप बाहर निकालिए, एनर्जी फ्लोट होना अपने आप शुरू हो जाएंगी। टूट फूट की रिपेयर कराइए। नॉर्मली किचन के जो सिंक्स हैं उसके नीचे सीलन होती है, वार्डरोब्स हैं, टूटी हैं, वही कराइए। बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। घर की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। पुराने स्टॉक को इस दिवाली बिल्कुल 100% बाहर निकालें। अगली दिवाली आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। तो स्टॉक की हमने बात करी कि भाई स्टॉक क्लियर करिए, साफ सफाई करिए। अब थोड़ा सा एक चलन बदला है दिवाली पे, दियों का महत्व पहले के मुकाबले कम हो गया, लाइट वगैरह आ गई हैं दिवाली में। और पूजा में या वास्तु के हिसाब से दियों का कितना महत्व है? देखिए, लाइटिंग जो आ गई है नई वाली, उन्हें तो हम करेंगे ही अच्छा, आप एक बात बताओ, दियों का महत्व कम हो गया है, तो दियों का महत्व कम होने से आपको कंफर्ट आ गया कि लाइट सीधा जला दी, लाइट जला दी, दिए को लाएंगे, भिगोएंगे, तेल भरेंगे। हाँ, पहले हम कैंडल लाए थे उनकी उसमें क्योंकि दियों में तो आपको तेल करना पड़ रहा था, बत्तियां बनानी पड़ रही थी। अब पहले लाए कैंडल की, कैंडल जलाई, सीधे काम कम। अब लाइट आ गई हैं तो उससे डेकोरेट कर लेते हैं, भले ही वो अगले दिन खराब हो जाती है। हाँ, बट चलते हम। अब आपने ये तो नोट किया कि दियों की महत्वता कम हो गई, विच आई एग्री। व्हाट डू यू थिंक कि दियों की महत्वता कम होने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है कि घटी है? मतलब अगर आपको बाहरी आवरण को अगर आप स्ट्रेस बढ़ा है, एंजाइटी, बिल्कुल। घर प्रॉस्पेरिटी डोंट काउंट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, काउंट विद द ओवरऑल समृद्धि, घर की खुशहाली, घर में लोगों का प्यार, घर में लोगों की बातचीत, इवन आपकी रिश्तेदारियां। आपको क्या लगता है कि अगर दियों की महत्वता कम हुई है तो क्या हमारे रिश्तेदारों का महत्व कम नहीं हुआ? हमारे लिए वो लेस इंपॉर्टेंट नहीं हो गए? हमारे लिए घर में रिलेशंस लेस इंपॉर्टेंट नहीं हुए? बिल्कुल, है ना? अग्री। तो दियों की महत्वता घटी है। हमने बहुत सारी चीजें जो हमारे रूट से कनेक्टेड थी वो हमने छोड़ी हैं। बहुत मॉडर्न चीजों के पीछे हम आए हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप है, सभी लोग आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंफर्ट और ईज की। टाइम नहीं है ना, पहले टाइम लगता था। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया है चीजें चेंज हुई है, लेकिन उसके इल इफेक्ट भी आपके सामने ही है, ठीक है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको दियों की महत्वता को बरकरार रखना है।
आप दियों को जरूर जलाएं, टाइम लगता है, लेकिन आजकल क्या सिस्टम है, फटाफट आपने वो चाइनीज वाली लाइट ऑन कर दी और सेल्फी बनाई और डोंट टेक इट अदरवाइज आपने डाल दी। वो भी आप डालो, लेकिन जो हमारा पूजा का जो स्थान है या जो हमारे घर में दिए जलते हैं, पहले अगर आपको नहीं पता हो तो पहले लोग पूरी रात दिए जलाते थे। मैं उसी पे आने वाला था, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। हमारी मेरे जो फैमिली कल्चर है उसमें दियों को बुझने नहीं देते, तेल डाल डाल के, क्योंकि उनको ये लगता है कि लक्ष्मी जी आएंगी तो रास्ते में उजाला होना चाहिए। छोटे, मैं उसी पे आने वाला था कि गांव में अभी भी ऐसा है कि हम छोटे दिए तो जलाते ही हैं, कुछ बड़े दिए जलाते हैं जो पूरी रात जलते ही रहते हैं। वो अब गांव में भी थोड़ा कम हुआ है, शहर में तो बचा ही नहीं है। एक और चलन है गांव में जो है, मुझे नहीं पता कि सब जगह है या नहीं है। मेरे यहाँ ऐसा है कि जैसे मेरा गांव है तो आप अपने घर से दिए लेके निकलते हैं और जो अपना गांव है, पड़ोसी हैं जिनके यहाँ आपका आना जाना है, उनके यहाँ रखते हैं, फिर उनके घरों से भी आपके यहाँ लोग दिए रखने आते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसके मतलब मुझे जो 2 लाभ लगे, मैं वैदिक और एस्ट्रो के नजरिए से तो नहीं सोच पाया, पर उसका मुझे एक ये अच्छा लगा कि आप एक तो मिल लेते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आपकी कितनी भी नाराजगी से ये आपके टर्म्स बहुत लोगों के मजबूत होते हैं, तो इस तरह के कल्चर देखिए, पहली चीज तो जैसे आपने बोला, पहले क्या होता था, किसी पड़ोसी से अगर लड़ाई भी हो गई, बहस भी हो गई, या किसी रिश्तेदार से भी हो गई, तो दिवाली होली की राम राम के चक्कर में वो दोस्ती दोबारा हो जाती थी। आजकल वो चीज थोड़ी सी कम हो गई है। और पहले लोग रिश्तेदारों से मिलने जाते थे, आजकल आपको नहीं इतना वो है, मतलब आप अपने घर को सजा के सुंदर बना के अकेले बैठ के खुश हो, रादर आप 4 लोगों से मिलने जाओ, क्योंकि वो एक कल्चर हो गया है। लेकिन अगर हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दियों की महत्वता से, उसको जरूर बरकरार रखें, खुद भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहाँ से सीखेंगे, है ना। दियों की अपनी एक पावर होती है, एक जो फायर और एक उसमें अर्थ एलिमेंट होता है, उसकी अपनी एक ब्लेसिंग्स होती है जो आपकी लाइफ में आती है, और हमें जरूर जलाने चाहिए। अगर आपको लगता है पूरे घर में नहीं जला रहे, तो 21, 51, 11 आप जरूर जलाएं, उससे आपको बेनिफिट होगा। डेफिनेटली टाइम लगता है, बट जब दिन ही लक्ष्मी जी का है, करना ही उनको प्लीज है, तो और कुछ करना क्या है, उन्हीं के निमंत्रण के लिए हम सारी तैयारियां करते हैं। करोड़ों रुपए का बिजनेस हो जाता है विद इन 1 डे, लाइट सब कुछ मिला के, सब पैसे कमाने के लिए तो है ना। बिल्कुल। और इस लक्ष्मी जी, आप एक चीज जरूर मान के चलें, आप प्रण बना लें। मैंने बहुत कैजुअली, मतलब इस बात को बता रही हूँ आपको, मैंने लोगों को देखा है, अगर आपको कोई बोलता है ना कि क्या हाल चाल है या कैसा बिजनेस चल रहा है, आप बोलते हैं बस दाल रोटी चल रही है, ठीक है ना, आदत में है, मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई दाल रोटी चलने वाला आजकल जीने वाला है नहीं। सब पिज्जा, शाही पनीर, दाल मखनी, मॉकटेल वॉकटेल पी रहे होते। जब भी कोई बोले आपसे क्या हालचाल है, कैसा बिजनेस है, आप वाइब्रेशन यही दे कि लक्ष्मी जी की पूरी कृपा है। अगर आप उसको बार बार बोलेंगे तो लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं से कृपा करने आ जाएगी। तो ये मैनिफेस्टेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो इस दिवाली से इसको शुरू कर दें। लोग सोचते हैं, हम बोल देंगे हाँ बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा चल रहा है। गुजारे वाली दुनिया आजकल रह नहीं गई, नॉट इवन किड्स। इस पे मुझे जो लगता है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, मैंने कई जगह ये सुना भी कि इस तरह से कहना चाहिए, बट जो लोग ऐसा कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है, उनके पीछे उनका ये लॉजिक होता है कि बॉस क्यों प्रचार करना, नजर लग जाएगी। नजर जैसी चीजों पे भी लोग मान के नहीं बताते कि भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या नजर लग जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर? देखो सर, नजर तो बिल्कुल होती है, 100% होती है, एंड आई एम अ फर्म बिलीवर कि नजर ऐसा नहीं होता कि कोई आपके घर में आपको आके घूर के गया, हाँ, है ना, ऐसा नहीं होता। नजर क्या होता है, व्हेन वी कम इनटू द आईज ऑफ पीपल। ठीक, अब हर निगाह अच्छी नहीं है हमारे लिए, हर निगाह बुरी भी नहीं है, हमारे वेल विशर्स भी हैं, हमारे दुश्मन भी है। इसका सिंपल सा एक फंडा है। आप फेसबुक पे आप एक गाड़ी लेके आते हो, आपने उसको फेसबुक पे डाला, 100 कॉन्ग्रेचुलेशंस आती है, 100 के 100 आपके लिए हैप्पी है नहीं, 50 उसमें से बोलेंगे अभी तो यार ये घूम के आया था, अब ये गाड़ी ले आया, पता नहीं कहाँ से नोट छाप रहा है, इसकी बड़ी चल रही है जिंदगी में, है ना, या हमारे पास तो इतना पैसा नहीं आ रहा, हम तो इतना नहीं कमा पा रहे। क्या होता है, वो एक थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो थॉट प्रोसेस व्हेन इट इज सेंट टू यू becomes, if it is not good, it becomes your obstacle, it becomes your blockage। तो अब लक्ष्मी जी को नजर कोई नहीं लगा सकता, नजर हमें लग जाएगी, लक्ष्मी जी को नहीं लगी। तो जब भी लक्ष्मी जी की बात है, हमेशा बोले बढ़िया चल रही है। हम लोग कोई बोलता है आप नोट छाप रहे हैं, कहते कहाँ, बस थोड़ा बहुत गुजारे लायक, कहाँ गुजारे लायक। अगर आप थोड़ा भी है उसको भी अगर आप बढ़ा के बताते हो तो लक्ष्मी जी और खुश होती हैं
और आपके पास आना पसंद करती है। तो जितना है उसको छुपाने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, फालतू शो ऑफ ना करें। आपको लगता है कि हर चीज का शो ऑफ करने से अगर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, वहां आपको नजर लगती है। हर रोज आपसे कोई पूछने नहीं आएगा बिजनेस कैसे, लेकिन जब भी कोई पूछे खुश होकर बोले कि हाँ भाई लक्ष्मी ईश्वर की कृपा है। जब आप ये चीज बोलोगे लक्ष्मी जी की कृपा है, तो लक्ष्मी जी तक ये मैसेज जाएगा और कृपा आएगी। डेफिनेटली आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे और वो उसमें आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये मैनिफेस्टेशन या मनी रेकी का आप बोल सकते हो पार्ट होता है, बट इट वर्क्स मैजिकली। आप अपना माइंडसेट चेंज करो एंड एक्सेप्ट करो कि चेंज करने से हो जाएगा, तो चीजें होनी शुरू हो जाती है। नजर का जब जिक्र हो ही गया है, तो अगर नजर लगती है तो कोई ऐसी रेमेडी आसान सी जो हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, नजर सबको लगती है, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी। और नजर लगते ही आपके चलते काम भी बंद हो जाते हैं। चाहे रीजन आप कुछ भी कहो कि मेरी तबीयत खराब थी या मेरा मार्केटिंग वाला नहीं था, आपका काम रुक जाता है। नजर का सबसे जो इजी उपाय होता है, मुझे लगता है सॉल्ट जो होता है, जो हमारा घर का नमक होता है, इसका बहुत बेनिफिट है ऑकल्ट इंडस्ट्री में। अच्छा। हाँ, आप सिंपल एक काम करो। अगर आपको लगता है नजर लगती है, या आपको लगता है कि मेरा काम रुक गया, या मेरे रिलेशंस खराब हो गए, या मेरी एंजाइटी बढ़ गई, कोई भी चीज है, आप इसको ट्राई करना। आप सॉल्ट बाथ लेना। अच्छा। सॉल्ट बाथ पे लोग क्या करते हैं कि 1 चम्मच नमक डाल के पूरी बाल्टी से नहा लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ओके। आपको क्या करना है, 250 ग्राम सॉल्ट लेना है, एटलीस्ट एक बड़ी कटोरी। अच्छा। उसको बाल्टी में डालें, नमक को पूरा घुलने दें, उससे पूरा सर के संग आप बात लें, और उस पानी को अपनी बॉडी पे 5-7 मिनट रहने दें। अच्छा। एंड देन आप उसको क्लीन वाटर से, सोप से, शैम्पू से रिंस आउट करें। 3 to 4 डेज आप ये करें। आपको अपने ऑरा में, अपनी हेल्थ में, अपनी बहुत सारे थॉट प्रोसेस में 100% फर्क नजर आएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेड रेमेडी टू क्लाइंट। ओके। दिस इज ऑल्सो पार्ट। आज तो सारी पेड रेमेडीज खुले में बढ़ रही है। लोग, दिवाली का मौका है सर, दिवाली का मौका है। अगर कोई करेगा, उसको बेनिफिट होगा, तो बिल्कुल। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उसके लिए भी अच्छी बात है। तो ये मतलब आप हफ्ते में, 2 हफ्ते में इस तरह की 15 दिन बाद ले रेमेडी लो आप। हाँ, करते रहें, जिससे कि आप इनसे, इससे आपका ऑरा स्ट्रांग रहता है, आपका ऑरा लॉक रहता है। अपने घर में सॉल्ट मॉपिंग जरूर कराएं। सॉल्ट मॉपिंग में ना कंजूसी नहीं करें कि एक बाल्टी में आपने 1 चम्मच डाल दिया। अच्छा। खूब सारा नमक डाले। डेली नहीं करा सकते, ट्यूसडे और सैटरडे आपको जरूर कराना है। ओके। इतना आप कराएं। तो जैसे दिवाली है और लाभ सभी को होता है, बट क्या कुछ ऐसा है कि कुछ विशेष राशियों पर कृपा कुछ ज्यादा हो जाती है? सर देखो, उसके लिए आपको पूरी कुंडली चेक करनी पड़ेगी, पूरी एस्ट्रोलॉजी चेक करनी पड़ेगी। मुझे तो ये मानना है कि सच्चे मन से जो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, हाँ। सच्चे भाव से करेगा और कर्म प्रधान रहेगा, काम करता रहेगा, तो पैसा उसके पास आता रहेगा। ऐसा राशि का तो मैं आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि एक राशि का एक बच्चा भी होता है, एक लेडी भी होती है, एक ओल्ड लेडी भी होती है, एक जवान भी होता है, एक स्टूडेंट भी होता है, और सबके ग्रह अलग अलग सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, सबके प्लैनेट, सबके टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। तो एक राशि सब पे शायद ना मैं बोलूं। हाँ, वो उसकी ठीक है। ग्रह की अगर हम बात करें, जनरली एक मेरा सवाल ये है कि अगर व्यापार में बढ़ोतरी दिवाली पे, जैसे बिजनेस की अभी हम बात कर रहे थे, करोड़ों के बिजनेस होता है, कौन सा ग्रह व्यापार या पैसा खींचता है अगर मजबूत हो तो? पैसा खींचने का मतलब हो गया आपका प्रॉफिट बढ़ना। हाँ, है ना? राइट। तो वेस्ट जो दिशा है, हाँ, जो लॉर्ड शनि की दिशा है, वो पैसा खींचने के कारक है। ओके। तो अगर आपको इस दिवाली, मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ वास्तु की, आप ट्राई करना, और ट्राई करके मुझे यही कमेंट करना कि मेरे को क्या फील हुआ। ओके। आप एक मस्टर्ड ऑयल की बोतल ले लेना। ठीक है। कम खर्चा करना चाहते हो तो 1 किलो की ले लेना। ठीक ठाक आप खर्चा कर सकते हो तो 15 किलो का तेल का टिन ले लेना आप, जो हम खाना वाला खाते हैं, उसको वेस्ट में रख देना। अच्छा। सिर्फ रख देना दिवाली वाले दिन। ठीक है। और उसको रख के भूल जाना। अपना काम करते रहना। प्रॉफिट्स आपके चेंज हो जाएंगे, प्रॉफिट आपके बढ़ने लग जाएंगे, व्यापार में आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। कई बार होता है व्यापार तो बढ़िया करें लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं है, 5%, 10%, 2% पे या 3% पे बेनिफिट हो रहा है, हार्डली 20%। आप ये रेमेडी करके देखो, आपको अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स अच्छे नजर आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको मजा आएगा करके। तो क्या ये उपाय शनि का है? अच्छा। बट पैसा तो आएगा यहाँ से। पैसा आएगा। पैसा लाने के लिए कभी भी सिर्फ लक्ष्मी जी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शनि जी को, शनि जो कर्म प्रधान है, बिना काम करे पैसा तो नहीं आएगा, काम तो करना पड़ेगा। तो जब आप इस रेमेडी को करोगे तो कर्म भी आपके बढ़िया हो जाएंगे और कर्मों से पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। ओके। जैसे कुछ लोग जो हैं इंडियन विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, वहां का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, ई पूजा जैसा कॉन्सेप्ट भी आ गया है,
मार्केट में कि आप यहाँ से कोई पंडित जी जुड़ जाते हैं, वहाँ वो पूजा करा देते हैं। क्या पूजा के लिए जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष, उन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, या जो जिस तरह से वो करते आ रहे हैं, जैसे इंडिया में करो ऐसा ही पृथ्वी के किसी भी कोने पर कर लो, समान ही है? समान ही है सर। ओके, क्योंकि आपको ध्यान, देखिए ई पूजा क्या है, जब लोगों को ये आप मानते हो कि जो कर्म हम खुद करेंगे उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, राइट। ई पूजा में आप करते हो तो आपके एफर्ट्स कम लगते हैं, आप सिर्फ पैसे दे देते हो, सामने वाला पूजा कर रहा होता है, आपको खाली कैमरा ऑन करके बैठना होता है। डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट दोज जो ई पूजा करवाते हैं, क्योंकि वो उनके कर्म वहीं से जुड़े हुए हैं। वैसे भी इस वक्त राहु काल चल रहा है भैया, अपना बढ़िया सब राहु ऑनलाइन सिस्टम सब चीज़ों में अवेलेबल है, तो आई विल नेवर डिनाई दिस फैक्ट कि उसका असर होता है। लेकिन अगर आप खुद करते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते हैं, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस फ्री करना है तो वो भी है, मगर डेफिनेटली मैं मानूंगी जो मंत्रोच्चारण आप खुद करते हैं, जो दीप प्रज्वलित आप खुद करते हैं, उसकी एनर्जी डेफिनेटली वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है 100%। और आपको ध्यान होगा, मैंने ई पूजा यहाँ इसलिए आपसे पूछा, आपको ध्यान होगा कि जब कुंभ था अभी पीछे, तो आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जो हाँ, कुंभ में फोटो का डिजिटल स्नान जिसे कहा गया, और लोग मतलब उस, एक तो मैं भले से कुछ भी सही हो, जिसने ये बिजनेस आइडिया डेवलप करा, वो लोगों से, आपको ध्यान होगा कि लोगों से वो फोटो मंगाता था और शायद में लगा के वो 2100 या कितने उनसे लेता था, और वहां गंगा जी में डुबकी लगाता था, बोलता कि डिजिटल स्नान हो गया। पर ये डिजिटल स्नान तो मुझे, मतलब मेरा इसमें थोड़ा सा मानना है कि ये ढोंग जैसा ही था। अगर डिजिटल स्नान से क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो करवाया नहीं ना, मैं कराने वाली नहीं, मैं एक समझना चाह रहा हूँ, क्या फोटो स्नान आदमी के एक्चुअल स्नान की तुलना कर सकता है कि भाई ठीक है फोटो से स्नान करा दिया? सर अगर उसको लग रहा है कि फोटो से स्नान करने से कर्म वॉश हो रहे, तो उतने ही वॉश होंगे जितना फोटो के ऊपर, पॉलिथीन के ऊपर हो जाएंगे। ये आपने अच्छा कहा कि उतने ही वॉश होंगे जितने पॉलिथीन पे होंगे। ठीक है, दिवाली पे नींबू मिर्ची और इस तरह की चीजें भी लोग घर के बाहर करते हैं क्या? सर करते हैं। देखो नींबू मिर्ची का जो स्वाद होता है वो खट्टा और तीखा होता है। हाँ। तो वेदास के हिसाब से माना जाता है कि जो नींबू खट्टा और तीखा स्वाद है वो गरीब, वो अलक्ष्मी को पसंद नहीं है। ओके, ठीक है, तो अलक्ष्मी आपके घर में यानी गरीबी को पसंद नहीं है, और वो आपके घर में नहीं आती। हाँ। तो इसके भाव से लगाया जाता है। आप नींबू मिर्ची लगा के सोचो कि हम 100% सेफ हो गए और हम कुछ भी नहीं करेंगे और पैसा आता रहेगा, तो वो गलत हो जाएगा। आप उसको लगाइए, उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन उसको लगाने से कभी, मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे जो लगा के ये सोचते हैं कि बस ये लगा दिया, इससे पैसा आ जाएगा, गरीबी चली जाएगी और अमीरी अपने आप आ जाएगी। गरीबी डेफिनेटली चली जाती है, पर अमीरी कभी भी अपने आप नहीं आती। उसके लिए आप वही कर्म करें जो सारी दुनिया करती है, मेहनत करें, ऑनेस्टी से काम करें, पेशेंस से काम करें, तो आपकी अमीरी आपके पास आती है। आपने अभी जब जिक्र किया था कि घर से कूड़ा या उस तरह का जो मतलब खराब हो चुका है उसे निकाल देना चाहिए, टूटा कांच घर में अगर कहीं रखा है नहीं रखना चाहिए। okay. नहीं रखना चाहिए। क्या 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 होता है उसके? बिकॉज एनर्जीज पे बात करते हैं तो एनर्जीज हमारे साथ 24/7 मूव करती हैं। अभी आप कभी सेशन में आएंगे तो आपको समझ में आएगा, एनर्जीज 24/7 हमारे घर में रोटेट करती है। कई बार नेगेटिव एनर्जीज भी होती है। नेगेटिव एनर्जीज कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर आके किसी ने कुछ करा है, आप किसी हॉस्पिटल में चले गए, कोई पर्सन आपसे कनेक्ट हो गया, किसी की आपने नेगेटिव कहानी सुन ली 1 घंटा बैठ के, तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में होती है। तो कई बार वो एनर्जीज आपको हिट ना करने से पहले कांच पे चली जाती है, वो कांच टूट जाता है। तो इट इज गुड कि कोई चीज आपके घर में आपके ऊपर आके नुकसान करती, वो सिर्फ एक कांच तक सीमित रह गई, उसको समेटें और सीधा कूड़े में डाल दें, और यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि जो भी एनर्जी हमें डिस्टर्ब कर रही थी उसने कांच को कर दिया, और इससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ओके, गुड टू गो। ओके, ठीक है। अगर हम दिवाली पे बहुत शॉपिंग का क्रेज है, सब शॉपिंग करते हैं, क्या शॉपिंग सिर्फ शो ऑफ है या इसके पीछे मतलब एस्ट्रो की नजर से देखें तो अच्छा माना जाता है? सर देखो शॉपिंग, और अगर अच्छा है तो क्या क्या शॉपिंग करनी चाहिए, क्या लाना चाहिए दिवाली पर अपने घर में? देखो सर, सबको पता है कि हमें सोना चांदी लाना चाहिए दिवाली पे, लेकिन हर कोई तो सोना चांदी नहीं लाता, सोना तो स्पेशली नहीं ला सकता। आप स्टील का सामान ले आए, वैसे तो आजकल ये हो गया है कि लोग जरूरत के हिसाब से लाते हैं, हाँ। लेकिन स्टील जरूर लेके आए अपने घर में। ठीक है। एक झाड़ू जरूर लेके आए अपने घर में, झाड़ू भी लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है, उसकी पूजा जरूर करें आप, ठीक है। प्लस आप देखें कि आपको
कोई भी ऐसी चीज है, अगर पूजा की बात करते हैं, चलिए मैं आपको बता भी देती हूँ। अगर आप दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे, अब लोग जाएंगे, आज के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे, इस बार दिवाली पे एक दक्षिणावर्ती शंख जरूर खरीद के लाएंगे आप। दक्षिणावर्ती, हाँ, शॉपिंग लिस्ट में लिख लें, ओके दक्षिणावर्ती शंख लाना ही लाना है। ओके 300-400 रुपए में आ जाता है, बहुत महंगा नहीं होता, ठीक है। उसको जरूर लाएंगे। और ये भी पेड रेमेडीज का ही पार्ट है, बट इट इज ओके। आज तो सारा पेड सब मुफ्त बटे रहा है। कोई बात नहीं, जहाँ रेमेडीज जानी होती लग जाती जी, है, जी, ठीक है। आप दक्षिणावर्ती शंख लाएंगे, उसमें 1 चम्मच, उतनी जगह होती है कि 1 चम्मच पीली, उसमें चावल आ जाते हैं, वो आप Okay. डाल दीजिए। ठीक है, उसमें आप पीली सरसों 1/2 टीस्पून आती है, आ जाएगी, उसमें आप वो डाल दीजिए। उसमें आप एक चांदी का सिक्का लेगा, चाहे आप 1 ग्राम का ले आओ, चाहे आप 5 ग्राम का ले आओ, चाहे आप 2, जो भी आपकी ठीक है। अपनी यथास्थिति आप ले आइए। हम्म, या चांदी की लौंग या कोई भी चीज आप ले आए, सिक्का बेटर है। अब वो लाके इस बार लक्ष्मी पूजन में जरूर रखिए, ठीक है, जरूर रखिए। और अगले साल आप मुझे बताना कि आपके फाइनेंसेस बढ़े कि नहीं बढ़े। उसके लिए आपने 365 दिन मेहनत करी, ठीक है। 24/7 मेहनत करी, क्या मेहनत करी वो मैटर नहीं करता, लेकिन एंड रिजल्ट आपको मॉनेटरी बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो दक्षिणावर्ती शंख का आपने बताया, कुबेर जी का आपने बताया, कोई और रेमेडी जो बहुत कम लोगों को पता होगा जी कि लक्ष्मी जी जो है उनकी कई चीजें बहुत प्रिय होती है। जैसे गुंजा के बीज होते हैं, पीली कौड़ी होती है, गोमती चक्र होते हैं, उसके साथ ना एक नाग केसर आता है, अच्छा, हर्ब होता है वो, हाँ, बूटी होती है। इस बार आप नाग केसर भी जरूर लेके आइएगा, 100 रुपए में शायद मेरे ख्याल से मिल जाता है। ठीक है, नाग केसर आप जरूर लेके आइएगा। और छोटी चांदी की डब्बी, आजकल बहुत छोटी छोटी भी आती है जिनमें खाली नोज पिन रखी जाती है, उसमें चाहे आप 4 बूंद या 4 चम्मच या 2 चम्मच जैसे भी आपका मन करता है। दिवाली की पूजा में एक चांदी की डब्बी में शहद डाल के उसको खोल के रख दीजिएगा, और उसमें थोड़ा सा नाग केसर डाल दीजिएगा, ठीक ठीक है। है। और जितने भी दिन आपके, जैसे नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन, जब भी आपके यहाँ से पूजा स्थान से वो हटाया जाता है, उस डब्बी को नाग केसर और शहद वाली अपने लॉकर में रखिएगा। ओके, इट इज वेरी वेरी फेवरेट टू लक्ष्मी जी, नाग केसर और शहद, वो आप जरूर यूज करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट लगेगा। ये सारी चीजें ना, सारी मतलब आप पूछोगे मैं कौन सी करूं, हाँ, जो आपको इजी लगे, जो आपको लगे यार ये तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, एक चांदी की डब्बी में नाग केसर और शहद डाल के तो मैं रह ही सकता हूँ। हाँ, मैं 4-5 क्या, मैं 10 रेमेडीज बता दूंगी आपको। ठीक है। अब आप मुझसे पूछे बेस्ट रिजल्ट किससे आएगा, रिजल्ट बेस्ट सबसे आएगा जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, जो आपके कंफर्ट जोन में हो रही है, जो आपको बिना किसी वहम के लग रहा है हम कर सकते हैं, आप जरूर करिए। इसके अलावा मैं आपको एक बड़ा मैजिकल पाउडर बताती हूँ। पता ना आजकल फूड ब्लॉगर्स का हो रहा है सीक्रेट पाउडर, हाँ, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर का भी सीक्रेट पाउडर। हाँ, सब पेड आज खुलासे हो रहे हैं फ्री में, सब पेड क्लास हैं। जिन्होंने पे किया वो भी आएंगे मेरे को बोलने कि आपने हमसे इससे पैसे लिए थे, बट कोई बात नहीं, उनकी सबके किस्मत करम सबसे जुड़े होते हैं, ठीक है। जिनसे फ्री में जुड़े हैं वहाँ फ्री पहुंच जाएगा, ठीक है। आप एक छोटा सा काम करना, और ये मैं आज बता रही हूँ, तो अभी दिवाली में बहुत टाइम है और अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है, 100 रुपए से ऊपर कॉस्ट नहीं है, राइट, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पुदीने की पत्तियां लेनी है 4 या 5, ठीक है। आपको तुलसी की पत्तियां लेनी है, ठीक है, 4 या 5। आपको जिंजर पाउडर लेना है। अब जिंजर पाउडर आप बाजार से खरीद लो, या घर में जो अदरक है उसको आप कस करके धूप में रख दे, मतलब फ्रेश अदरक लीजिएगा, खाने वाली, मतलब सब्जियों में डालने वाली, एकदम से मार्केट से ले आइए 10 रुपए की, उसको आप ड्राई कर ले, उसको आप धूप में रख के उसका पाउडर बना ले। तो जिंजर पाउडर, मिंट पाउडर, और तुलसी की पत्तियां 3-4, सैंडल चंदन का पाउडर, थोड़ा सा केसर, हाफ टेबल स्पून आप ले लेना, ठीक है। हाफ टेबल स्पून सौंठ का पाउडर, हाफ टेबल स्पून मिंट पाउडर। आप पुदीने की पत्तियां लो, माइक्रोवेव करो या तवे पे ड्राई रोस्ट करो, वो सूख जाती है, उनको पीस लो, ठीक है। चंदन सैंडलवुड पाउडर और थोड़ा सा केसर के स्ट्रिंग्स आप डाल देना, इनका पाउडर बना लेना। और आधा किलो देसी घी आप ले लेना, गाय वाला, दूसरा वाला नहीं, मिल्क फूड वाला नहीं, गाय का आप घी ले लेना। इस पूरे पाउडर को आप घी में मिला लेना, ठीक है। ये अबंडेंस पाउडर ही है एंड मैजिक इसके रिजल्ट होते हैं। आप दिवाली की रात पे लक्ष्मी जी के आगे जो दिया जलाते हैं, यूजुअली वो आप जलाएं, ठीक है, जो आपके घर में जलता है। काऊ के घी में आपने डाला हुआ है, ये वाला दिया आप लक्ष्मी जी के आगे पूरी रात जलाएं, या जितनी देर जलाना चाहते हैं जलाएं। उसके बाद हर फ्राइडे इसको आप चाहे डेली 3 दिए जलाते हो, 2 जलाते हो, नहीं जलाते हो, एक दिया आप लक्ष्मी जी के नाम का हर फ्राइडे जलाइए विद दिस पाउडर। अपने मंदिर में जला लीजिए, अपने मंदिर में जला लो, ठीक है।
और जब भी कभी लगे ना पैसा ब्लॉक हो रहा है, अबंडेंस पाउडर यूज करना शुरू कर दो। जब आपको लगे पैसा थोड़ा कम हो रहा है, अगर आप घी में नहीं मिक्स करना चाहते हैं, इस पाउडर को बना लो। ठीक है। आपने दिवाली पे जो दिया बनाया उसमें एक चुटकी डाल दिया, ठीक है। उसी से वो एनर्जाइज हो जाता है। आप हर रोज पूजा करना चाहते हैं, रोज एक चुटकी डालें, नहीं तो सिर्फ फ्राइडे उसमें देसी घी के दिए में एक चुटकी, जस्ट 1 pinch ऑफ इट विल चेंज योर लाइफ। इट इज वेरी मैजिकल एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट काइंड ऑफ रेमेडी। मतलब एक बार आप बना लेंगे तो पूरे साल पाउडर चलता है, पूरे साल पाउडर चलता है, बहुत मजे से, बहुत इम्पैक्ट है इसका, बहुत मजे से। ठीक है। कई बार ये भी देखा जाता है, चावल के दिया भी हम देखते हैं दिवाली पे, उसका क्या महत्व है चावल के दिए का? चावल प्रॉस्पेरिटी का कारक ही माने जाते हैं ना। हाँ। तभी हम हर पूजा में, हर चीज में हम चावल को ऐड करते हैं। इसी वजह से उनको लगाया जाता है, एक तो वो बेस बढ़िया बन जाता है उनका। ठीक है। तो आपने कुछ रेमेडीज बता दी हैं, कुछ और चलते चलते हमारे दर्शकों को बताते जाइए कि क्या और करें इस दिवाली की। जो चलो इस दिवाली आपको एक बिल्कुल ही मुफ्त की सी रेमेडी, मुफ्त का इन द सेंस कि पैसे नहीं लगेंगे इसमें बहुत ज्यादा। हाँ। एक दो रेमेडीज बताती हूँ अगर आपको। हाँ बिल्कुल बताइए ना हमारे दर्शकों। आप एक काम करना, ये सीक्रेट वाला रेमेडी है, मगर ऐसा कोई तंत्र वंत्र इसमें इन्वॉल्व नहीं है कि करने से कोई डर लगे। आप एक कांच की कटोरी ले लेना। ठीक है, घर में कोई भी कांच की कटोरी, एक 20 रुपए का काले रंग का कपड़ा ले आना। ठीक है। और वो जो फिटकरी आती है, फिटकरी हैज इमेंस पावर टू रिमूव नेगेटिविटी एंड रिमूव गरीबी। वो जो मोटा एक जो मोटा वाला आता है, जो अब मार्केट में मिल जाता है, 20-50 रुपए का मिल जाता है। आप कांच की कटोरी में काला कपड़ा रखना, उसमें फिटकरी रख देना, उसका पोटली बना देना। ठीक है ना। ओनली कंडीशन इज दिस कि जो करेगा सिर्फ उसको पता होगा कि मैंने करी है। उस कटोरी को आप घर में, ऑफिस में, शॉप पे, फैक्ट्री में, कहीं भी छुपा देना। ठीक है, कहीं भी छुपा देना। बस ये नहीं कि हर कोई खोल के देख रहा है कि क्या है, कोई टोक रहा है, आप बता रहे हो आपने करी है, आप लेडी हो, आप जेंट्स हो, घर में जो भी हो, आप करके उसको भूल जाओ। 10 महीने 1.5 महीने में आप चेक कर लो कि वो खाली तो नहीं हुई कटोरी, क्योंकि वो पिघलना शुरू हो जाती है ना फिटकरी। अच्छा, फिटकरी पिघलनी शुरू हो जाती है। 3 to 4 months के बाद आप बताना अपनी ग्रोथ। अच्छा, ये मैंने सब क्लाइंट से कराई है। ओके, सब क्लाइंट से कराई है। ये भी प्रॉस्पेरिटी, और ये आपके घर से नेगेटिविटी रिमूव करती है। जब नेगेटिविटी रिमूव होती है तो पॉजिटिविटी अपने आप फिल इन होनी शुरू हो जाती है। एनर्जी की जगह मतलब अगर हमने खराब कर रखी है, अगर आप इसको करोगे, फैक्ट्री है, ऑफिस है, गोडाउन है, शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, कहीं भी आप रख दो, सब पेड रेमेडीज का पार्ट है। इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये काम करती ही करती है। और ये कितने समय तक रखनी होगी? टाइम टू टाइम चेंज करते रहो और रखी रहने दो। जब नेगेटिविटी कॉन्स्टेंटली क्लीन हो रही है तो आपको क्या दिक्कत है? 20 रुपए की रेमेडी। अच्छा, तो उसे अगर वो पिघल गया है, पिघल गया है तो लाके दूसरी रख दो। अच्छा, उसे डिस्पोज कहाँ करें? ये भी सवाल होता है कि भाई हमने रख लिया, जैसे सपोज की रख लिया, वो पिघल गई, कपड़ा हो गया वो उसमें, और वो फिट करी। डिस्पोज करने के 2-3 तरीके होते हैं। या तो आप वहां डिस्पोज कर दो जहां आप घर का पूजा का सामान आप डिस्पोज करते हो, पानी में, या पानी में कर दो, पौधे में दबा दो। ठीक है, ठीक है। अगर आपको पौधे में दबाने की परमिशन नहीं है, आप सोसाइटी में रहते हो, है ना, आपके घर के पास कोई नहर नहीं है, आप गैस के चूल्हे को साफ करो अच्छा सा। ठीक है। एक कटोरे में या किसी मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा कपूर डालो और इसको उसमें जला दो, तो ये अग्नि प्रवाह हो जाएगा। ओके। तो अर्थ एलिमेंट में, वाटर एलिमेंट में, फायर एलिमेंट में, किसी में भी आप इसको डिस्पोज कर सकते हो। बस क्लीननेस से करो कि बस साफ सुथरी गैस का चूल्हा, उससे अग्नि ली और आपने इसको जला दिया। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, इस दिवाली अगर कुछ आप हेल्थ रेमेडीज भी बताते जाएं जो हेल्थ के लिए क्या करना है आपको। हेल्थ ना, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी जेनेटिक भी होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हेल्थ में अब आ रही हैं वो कोरोना की देन भी है। हाँ। लेकिन इन जनरल धनतेरस के दिन अगर आपको लगता है कि आपके पास, आपके घर में बहुत बीमारियां हैं, अब आप ये मत सोचो कि आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो या आप तला फला खा रहे हो तो बीमारियां नहीं आएंगी। आपको डेली रूटीन अपना फॉलो करना है। बट फिर भी हेल्थ के लिए बेस्ट जो दिन होता है, आपने शायद अगर आप कभी ध्यान देंगे, आप देखेंगे डॉक्टर्स के पास एंड स्पेशली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास धन्वंतरी जी का मूर्ति होती है। हाँ। तो इस धनतेरस पे आप धन्वंतरी जी का एक मूर्ति लेके आएंगे, और उसको अगर मूर्ति नहीं ला सकते तो एटलीस्ट एक फोटो या कैलेंडर आप गूगल से लैमिनेट करा लो। उसको धन्वंतरी जी को आप पूजा में रखेंगे, धनतेरस वाली पूजा में। प्लस कोई भी जेनेरिक मेडिसिन, जैसे खांसी जुकाम हो गया, बैंडेड हो गया, कुछ भी हो गया, आप किसी को भी गरीब को डोनेट करेंगे। ओके, ठीक है। धनतेरस पे, धनतेरस वाले दिन। ठीक है। तो जब धनत्रयोदशी पे आप ये करते हैं तो आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में से बेनिफिट मिलता है। आपको जो मेडिसिन आप ले रहे हो वो लेते रहोगे, बट हो सकता है यू माइट गेट सम गुड डॉक्टर, यू माइट गेट सम गुड डायग्नोसिस ऑफ योर हेल्थ, और आपकी दवाइयाँ कम हो सकती हैं।
हो सकता है आप खुद से सेल्फ कंट्रोल में आ जाओ। कई बार लोगों को पता होता है कि ड्रिंक नहीं करना, लीवर खराब है, लेकिन वो करते हैं, है ना। तो सबकॉन्शियसली यूनिवर्स आपके माइंड में ये चीज आपके माइंड में आती है कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, और आपको ये बहुत बेनिफिट होता है। तो धनतेरस पे आपको धन्वंतरी जी का फोटो या मूर्ति जरूर लानी है, आपको हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट। और गरीबों को ये मेडिसिन, खांसी जुकाम की दे दी, चाहे आपने आयोडेक्स दे दिया, कोई भी जो कुछ हेल्थ भी रिलेटेड जो आप इश्यूज है, अपनी पट्टियां दे क्षमता के दी, अनुसार सिंपल कर वाला, आप सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा लाखों रुपया नहीं खर्च करना हमने कि भाई अगर आप कर सकते हैं डोनेट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। तो आप 2 क्रोसिन के पत्ते ला के दे दीजिए, या जो भी आपके लोकल एरिया में जेनरिक मेडिसिन है पेट दर्द खांसी जुकाम की, उससे बहुत बेनिफिट होता है। वो आपके कर्मास क्लींस करने के लिए होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अपनी पेड रेमेडी आज मुफ्त में इस दिवाली बांटने के लिए। और बांटने वाली चीजें बांटने से ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान तो बांटने जब से बांटेंगे तो बढ़ता है। बढ़ेगा, खुशियां बांटेंगे तो बढ़ेगा। जिन ब- चीजों बढ़े- से बेनिफिट आपको पता है होगा ही होगा, जी जी जी, आप करते रहिए, आपको कोई नुकसान तो होने वाला नहीं। इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो अगेंस्ट किसी, बिल्कुल, ये कोई तंत्र मंत्र कुछ तो नहीं, है सिंपल रेमेडीज इन योर फेथ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम ने इस दिवाली बहुत सारी रेमेडीज बता दी हैं, और इस दिवाली अगर अपनी खुशियां दोगुनी करनी है, अपनी तरक्की करानी है, धन बढ़ाना है, तो इन रेमेडीज का आप यूज करिए। और आपका कोई भी सवाल हो हमें कमेंट करके बताइए, और इन रेमेडीज का यूज करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मैसेज, आपके क्वेश्चंस हम मैम तक जरूर पहुंचाएंगे, और आपके सवालों के जवाब लेने की फिर से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपको दिवाली बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत बधाई दिवाली की आपको, और सभी को बधाई। आप लोग अपने कर्म करते रहे, रेमेडी साथ साथ करते रहे, कृपा बनी रहती है। नमस्कार। धन्यवाद।